बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है क्या हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? हाँ चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते नहीं है। देखिए स्टार्ट आज करने का नहीं है। आज हम लोग जो है ना एक युद्ध की रणनीति के बारे में बताने वाले। क्या है? एक युद्ध की रणनीति के बनाने वाला है कि हम लोग जो है ना अगर किसी युद्ध को जीतना है तो हमारे पास रणनीति है नहीं। जब तक रणनीति नहीं रहेगा ना बेटा, तो आप कहीं भी सक्सेस की नहीं है। जो आप युद्ध को जीत सकते थे ये हारने के बाद आपको पता, मतलब ये क्वेश्चन छूटने के बाद आपको पता ये तो हम भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं है, ठीक ना। तो उस बच्चे के लिए तो एक बार और फिर से बोलते हैं, जो नए बच्चे हो, लेट से आए हो, सब्सक्राइब करो ताकि जो भी वीडियो बनाए, जो भी बिहार बोर्ड का इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपके और अपने मित्र के पास भेजो कि ताकि वो सबसे ज़्यादा आपको क्या करे, हेल्प करेगा। नहीं है? हाँ तो चलिए, तो आज हम जो बताने सिलेबस जो बोर्ड की एग्जाम में कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है ना, वो क्या बताए तो केमिस्ट्री का है। नहीं है? क्या है? केमिस्ट्री का है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का होता है। तो उन्होंने बताया कि 70 मार्क्स हम थ्योरी से पूछेंगे, 30 मार्क्स तुम्हारा प्रैक्टिकल से लेंगे। क्या लेंगे? 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो पता है कि कॉलेज में आपका होता नहीं है, लेकिन जो 70 मार्क्स का हो जाए वो कहाँ हो जाएगा बताइए तो बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में समझता ना, मतलब है एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं, जो आपको फाइनल आपको कॉलेज में भी नहीं स्कूल में आपको क्या है, कहीं दूसरी जगह जहाँ एडमिशन नहीं है उस कॉलेज से हट के आपका होगा, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो ये बात करें तो कहा ये देखिए बच्चा मिस्टेक करता है कहाँ पे, वो आपको सबसे पहले ये बताता है कि ससुरा वो क्या करता है कि एक के बार क्वेश्चन देखा, आओ नताओ देखा, अब पढ़ लिया कि 1 से 70 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से 4 विकल्प में से 1 विकल्प सही है और केवल क्या आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। क्या है? क्वेश्चन 35 है। वो आओ ना देखा ताओ ना देखा और सीधे क्या करता है कि पहला का रंग देता है, जैसे हमारे बोर्ड पे कैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, नहीं ये तो समझाया हुआ है बोर्ड पे, ठीक है ना। वो आओ ना देखा, पहला रंग दिया, दूसरा रंग दिया, तीसरा रंग दिया, मतलब लगातार जो है 1 से लेके 35 तक अल्ले ससुरा का कुल गलती हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? यही गलती नहीं करना है, क्योंकि चिलकुट आदमी नहीं बनना है, ठीक है ना। देखो 1 से ले उन्होंने क्या कहा ही ना कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है और बच्चा को पास करवाना है। तो बताओ ना, वो 70 गो नंबर 70 में कह रहा है तुमको 35 गो बनाना है। केमिस्ट्री में तुमको कितना 35 गो, तो सोच रहा काहे ला तुम 1 से लेके 35 तक रंग रहे हो। हमको 35 गो से मतलब, मान लेते कि मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हमारा को 15वां क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको 10वां जोड़ के 15वां जोड़ के, 10वां हो गया 1 मान लेंगे, अब 15वां मान लेंगे कि दूसरा क्वेश्चन बना है, मान लेंगे 20वां जो तीसरा क्वेश्चन बना है, 14वां मान लेंगे चौथा क्वेश्चन है। इस तरीके से मान लेते कि लास्ट में हमको पता है 34वां तक बनाए, अब पता चला कि 17वां क्वेश्चन है, 17वां मतलब कि लास्ट वाला 70 वाला, पता चला कि 35 वहां पे पड़ा, हमको उसको रंगना 1 से। तो हमने पहला लगा, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नहीं, छठा नहीं, काला टाइम किल करे, जल्दी जल्दी करके जो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड आई, तो जितना भी टीचर पढ़ाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसा जरूर 10 क्वेश्चन मिलता है कि आपको बन जाता है। नहीं है बात करना। तो चलिए, तो ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, समझाते हैं अपनी बारीकी से। ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। जो बात बताया गया है ना कि 1 से लेके ससुरा कुल्हे रंग देता है, 35 रंग देता है, और उधर क्या करता है 36, 37, 37, 38, 38 वो सब छोड़ देता है। अब पता चलता है कि क्वेश्चन जो है आधा रंग के गलती आ गया, ये उसको नहीं है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, बहुत सारा बच्चा क्या सोचता है, बहुत सारा बच्चा क्या कर देता है कि शुरू से देखता है कि क्वेश्चन जो कर रहा है कि 70 बता दिया ना, वो क्या कर देता है कि हम 35 को क्वेश्चन पूछना है, अब बना देता है, कहता है कि हम 40 को बना दिए। क्या कर दिए? 40 को। तो जानते हैं क्या करते हैं, बिहार बोर्ड ने कर दिया है कि तुम हमको 35 को क्वेश्चन से जरूरत है, अगर तुमने क्या कर दिया 1 से लेकर तुमने 40 तक रंग दिया है ना, तो हम तुमको 35 तक के क्वेश्चन चेक करेंगे। तुमको 35 के नीचे 36, 37 उसको हम चेक नहीं करें।
पता चला बाद में तुमको कि 35 के ऊपर 2-3 को क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था और 35 के नीचे जो है क्वेश्चन क्या था, सही था, तो तुमने ये क्या कर गया, मार खा गया। ठीक है ना, बात को क्लियर ना, बहुत अच्छा फ्रैंकली बात बोल दिए। ठीक है ना, नहीं है तो चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको ध्यान देते हैं कि थ्योरी कितना मार्क्स का है, 100, कितना प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं, क्या ऑप्शन, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता बल्कि उसमें ऑब्सेंट कर दिया जाता है प्रैक्टिकल। ठीक है ना, नहीं है तो चलिए तो ठीक है, तो इसको है ना चलेगा, समझिएगा, इसको जो है क्या कर लीजिएगा, है ना अथी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो तो ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, समझते हैं। तो 100 मार्क्स का, कितना मार्क्स का पूछ रहा है बताइए, तो 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में क्या कहा गया ना कि हम 2 पार्ट में, उन्होंने बिहार बोर्ड वाले में बोले ना कि हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक बांटेंगे थ्योरी मार्क्स में और दूसरा क्या है जो आप प्रैक्टिकल मार्क्स लेंगे, क्या लेंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स। तो बताया कि थ्योरी मार्क्स जो पूछेंगे ना वो हम 70 नंबर का, कितना नंबर का, 70% नहीं 70 मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है ना, मतलब 70 नंबर तक पूछेंगे। और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा ना वो कितना नंबर का लेंगे, 30 नंबर तक के लेंगे। ठीक है ना, नहीं तो बताओ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 70 नंबर तक के थ्योरी से, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल में हमारा कितना नंबर है, 30 नंबर। अब ये तुम्हारा, तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम्हारा घट भी बढ़ सकता है, जो भी है इसमें तुम्हारा नंबर 30 का 30, कितनू तुम बनाओगे तो तुम्हारा इतना से ज़्यादा नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ 70 नंबर में तुम्हारा क्या कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। इसके लिए बता रहे हैं क्या, तो इन्होंने क्या कि सेक्शन ए बांटा और सेक्शन क्या बी और सी। तो सेक्शन ए में कहा गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो इसमें कहा गया ना, जो तीनों सेक्शन का जो पार्ट बताया गया, इसमें कहा गया कि 50% ही क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन का सोल्व करना। 50% समझना ना, अगर मेरे को पता है कि मेरे अगर 40 क्वेश्चन दिया गया तो हमको कितना सोल्व करना है, 20 क्वेश्चन हुआ है। अगर 50 को है तो कितना सोल्व करना है, 25 को। अगर 10 को है तो कितना सोल्व करना है, 5 को। और 4 को रहेगा तो कितना, 2 को। ये बात बताया गया। तो उन्होंने क्या 1 से 70 क्वेश्चन में केवल 35 क्वेश्चन को ही सोल्व करें। कितना क्वेश्चन को सोल्व करें, 35 क्वेश्चन को ही सोल्व करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है ना। अच्छा, तो ये बताया कि ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव का केवल एक ही मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाओगे, उसका सही आंसर आएगा, उसका x मार्क्स देंगे। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत है तो उसके लिए नंबर क्या बताया गया, 0 बताया गया। तो आप बताओ, तो 1 गुने 35 करोगे तो कितना नंबर हो जाएगा बताइए, तो 35। अगर आपने 35 सही रख दिया तो कितना मिल गया, 35 मिल गया। ठीक है ना, नहीं अच्छा चलेगा। लेकिन देखो ये बताया गया ना कि 35 नंबर लाने के लिए तुमको जो है ना करा कि सर 1 से 70 तक रंग देंगे सर, तो 70 तक रंग देंगे तो 70 तो क्वेश्चन इधर ही हो जाएगा। और फिर सर सब्जेक्टिव में रंग देंगे, है ना। अरे बेटा 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 70 को इधर और बाकी इधर रंग तो कितना 120 का थोड़े हो जाएगा तुम्हारा, नहीं है, जितना रहेगा उतना ही ना। तो इन्होंने क्या कहा कि हमको 70 क्वेश्चन में सिर्फ 35 क्वेश्चन से ही मतलब है। ठीक है ना। तो इसे मान लेते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने पहला क्वेश्चन देखा, है ना, नहीं है, क्या है, क्वेश्चन पेपर पहला देखे, नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुक जाए, एक क्वेश्चन पेपर हम मंगवाते हैं। ठीक है ना, नहीं बैग में है, बैग में। तो चलिए, है ना, तो क्वेश्चन पेपर हमने मंगाया। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आपने सबसे पहले देखे गए, तो ये मेरे पास मैथ का है। ठीक है ना, नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या करना ना कि हमको 35 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है बताओ, तो ये बुकलेट इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है ना। और बुकलेट के बारे में बताएंगे कि किसका किसका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है, उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने इसमें क्या है 70 को क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव का, तो मान लेते हैं कि हमको पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या होना ना, पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमको 35 हो, तो तुमने माना कि पहला तुमको आ रहा है, तो तुमको पहला, तो मान लें कि पहला का आंसर कौन सा का बताइए, तो मान लेते हैं कि सी है, तो तुमने सी रंग दिया। हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना,
तीसरा क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा है ना, अच्छा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो तीसरा क्वेश्चन का मान लेते हैं कि आंसर ए आया तो ए इसको रंग दिया गया है, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। फिर उसके बाद तीसरा देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यह क्या है, नहीं आ रहा है ना, ऐसा मतलब आपको बता रहे हैं। छठा देखे नहीं आ रहा है, सातवां भी देख रहे हैं नहीं आ रहा है ना, आठवां भी देख रहे हैं नहीं आ रहा है। पता चला कि हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अरे आपको सही ना बनाना है। उन्होंने क्या कहा कि 70 क्वेश्चन में हमको 35 क्वेश्चन बनाना है, तो क्या दिक्कत है, 70 को में हम 35 को ढूंढेंगे नहीं है तो हमको तो मान लें कि पता चल गया कि हमको मिल गया कितना, इसका आंसर मिला 10 है ना, सी। फिर उसके बाद 10 के बाद देख रहे हैं कि 11 भी नहीं बढ़ रहा है, 12 भी नहीं बढ़ रहा, 13 भी नहीं, छोड़ दो उससे कोई मतलब नहीं, 14 बना रहे, चलो 15 भी, हमको 15 बना तरीका से करते करते 16, 17, 18, 19 तब मान लेते हैं कि हमने यहाँ तक बना लिया 32 मान लिया कि कितना तक के हमने 58 के पहले कितना क्वेश्चन बता लिए 32 तक के, तब 32 तब पता चला कि 59 बन रहा है, 60 बना और कितना बना बताइए तो 70, तब 32 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल कितना हो गया है ना 35 क्वेश्चन है ना। तो हमको ये 35 क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है ना, नहीं मतलब कोई एक रंगना है, सॉरी क्या है कोई मतलब ए रंग दिया, इसको सी रंग दिया, इसको क्या रंग दिया बताइए तो अब क्या करेगा ना, तो ये हमारा जो 35 को क्वेश्चन है इसका मेरा राइट सही होगा ये, लेकिन इसमें से 35 क्वेश्चन बनाना है, 70 में कितना 35, ये बताएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए भी वही काम कर रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सब्जेक्टिव में बी और सी, एक आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक आता है क्या बताइए तो लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या करता है ना कि इसमें 1 से 20 क्वेश्चन, लेकिन केवल कितना क्वेश्चन सोल्व करने का रहा है, मात्र 10 ही क्वेश्चन सोल्व करने का रहा है, कितना 10 क्वेश्चन। अच्छा तो 10 क्वेश्चन को सोल्व करना कितना, सीधे यहां लिखा हुआ है कि 50% क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो 20 रहेगा तो कितना सोल्व करना है 10 को। अच्छा तो 10 के लिए सोल्व करना है तो एक के लिए कितना शॉर्ट आंसर दिया क्वेश्चन का मार्क्स, तो 2, तो 2 गुने 10 करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, तो 20 नंबर आ जाएगा। तो चलिए ये भी हो गया। अब तुमको बता 20 क्वेश्चन कैसे है, तो ये भी तरीका बता रहे हैं कि देखो जैसे मान लेते हैं कि हमने तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास बुकलेट मिला है ना, नहीं है, और हमने सब्जेक्टिव निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव निकाल, तो देखो मेरे पास सब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव का लिखा हुआ है 1 से है ना 20 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से थे आपको है ना आपको 10 क्वेश्चन ही बनाना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखो है ना बुकलेट है, इसमें प्रत्येक के लिए कितना है 2 अंक निर्धारित है। तो मान लेते हैं कि हमको 10 क्वेश्चन बनाना है ना, तो हमने पहला देखा, अच्छा पहला हमने देखा पढ़ा और नहीं बना, कोई बात नहीं है, तो दूसरा देखा, दूसरा हमसे बन रहा है, क्या बन गया, दूसरा भी बन गया, ठीक है चलेगा, तो दूसरा भी बन गया। फिर देख रहे हैं तीसरा, देख रहे हैं तीसरा नहीं बन रहा, चौथा नहीं, पांचवा बन रहा है, तो पांचवा ठीक है। तो तुम पहले क्या कर लेना, इसमें पांचवा बन गया, चलो छठा भी बन रहा है, छठा भी बन रहा है ना। फिर देखिए उसके बाद देख रहे हैं ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक है ना, अच्छा 20 क्वेश्चन में हमको पता चला कि हमको जो है 9वां बन रहा है, 13वां बन रहा है, 15वां बन रहा है, 17वां बन रहा है, 18 बन रहा है, एक कौन सा 19, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 1, 9, मान लेते इधर से कितना है 10 है। तो हमने क्या कर लिया बताओ, तो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे, हम उसके कोई मतलब ही नहीं है कि हम 1 से 10 तक दें आंसर, या चाहे उसको नम केवल 10 क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो ये काम करना है। अब मैक्सिमम ये बच्चा को मालूम नहीं रहता, वो क्या करता है कि शुरू से लाइन बाय लाइन बनाना स्टार्ट कर देता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अरे ये इसीलिए तो बिहार बोर्ड ने अपनाया है सीबीएसई वाला पैटर्न को भी नहीं छोड़ के, वो अपने आगे कि हमको ज़्यादा बच्चा को मैक्सिमम पास करवाना है। तो हो सकता है किसी बच्चा से क्वेश्चन बनेगा या किसी बच्चा से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो कोई और क्वेश्चन बनाएगा, है ना। तब कितना है ना स्मार्ट काम किया है। अब चलो ये शॉर्ट वाला भी समझ में आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 से 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब है कि उसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना 1 से 6 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग वाला में, ठीक है ना, जिसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या करना है, 3 ही क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, क्योंकि 6 का 50% कितना होता है, 3 गुना होगा जी, हाँ 3 होगा। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक के लिए लॉन्ग के लिए 5 नंबर का निर्धारित रहेगा। तो देखो 3 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, ये तो 15 नंबर, कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना, हाँ चलिए तो ये क्लियर। अब ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स होगा कितना, तो ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 35 सोल्व किया तो 35 नंबर मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स का 10 सोल्व करना है, तो कितना मिल गया बताइए, तो 20 मिल गया। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा बनाया गया 3 क्वेश्चन बताएगा 5 नंबर का, तो कितना हो गया 15 हो गया। आज जोड़िए तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 1 7,
देखिए तो 70 नंबर, कितना नंबर है 70 नंबर आपको इतना सोल्व करके लाना है। सर तो मिनिमम नंबर कितना लाना है, क्या है, तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में बना के हमको क्या करेंगे, देंगे, क्योंकि उसमें और कितना नंबर लाना है, कितना नंबर नहीं लाना है, कैसे लाना है। तो इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फॉरवर्ड करो, अपने मित्र के पास भेजो, ताकि उसको भी ये क्या करे, जानकारी प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो चलिए तो ठीक है, दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।